Assalamu alaikum and welcome my YouTube family. Welcome to another vlog. Welcome to another day. आप सोच रहे होंगे आज मैंने दरवाज़ा खोलते हुए वेलकम क्यों नहीं किया, बिकॉज ये सडन प्रोग्राम बना, घर बैठे बैठे बोर हो रहे थे। बस स्टेशन आए चलते चलते तो मानचेस्टर की बस खड़ी थी, तो हमने कहा चलो फिर से एक दफ़ा मानचेस्टर चला जाए। सो इस व्लॉग को हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सो लेट गेट स्टार्टेड। ये क्लिप्स बाद की हैं जब बस चल चुकी थी, हम मैनचेस्टर की तरफ रवाना थे। हम बैठे हुए थे और हम पीछे बैठे थे, या तो हम लास्ट की सीट्स पे बैठते हैं या तो फ्रंट की जो सीट्स हैं उधर बैठते हैं। ये था बाहर का कुछ हालात। यहाँ मैंने अपना पावर बैंक चार्जिंग पे लगाया हुआ था। ये डबल डेकर बस होती है, यहाँ पे नीचे भी जगह होती है, ऊपर भी जगह होती है। यहाँ पे आपको लाइट्स मिलती हैं, चार्जिंग पोर्ट्स मिलते हैं। और ये बाहर का था कुछ नज़ारा। आज मौसम भी बहुत प्यारा था, तो हम घर बैठे बैठे हमने सोचा कि चलो कहीं जाया जाए। तो हम मैनचेस्टर की तरफ निकल चुके थे। तो फाइनली हम लोग पहुँचे मैनचेस्टर में। ये हमारा स्टॉप आने वाला था, इधर हम लोगों ने उतरना था। इधर हर जगह पे छोटे छोटे स्टॉप होते हैं, ऊपर एलईडीज़ लगी हुई होती हैं, उधर आपको पता लगता है कि आपने इस स्टॉप पे उतरना है। हमें था कि हमने इस स्टॉप पे उतरना। फाइनली हम इधर उतर गए। हम पैदल चल पड़े थे कि कहीं तो जाएंगे, क्योंकि कोई प्लान था नहीं, बस वैसे मुंह उठाया और निकल पड़े। ये जगह है, इतनी प्यारी जगह है ना। मैनचेस्टर बहुत नीट एंड क्लीन, और लोग अपनी मस्ती में गुम होते हैं, कोई आपको कुछ नहीं कहता। Let's go find the khana. ये वो मॉल था जिधर हम अक्सर जाते रहते हैं। और ये इसके मतलब एक गेट नहीं है, 4-5 गेट हैं, चारों तरफ से आप घुस सकते हैं। रश नज़र आ रहा है, लोग फिर रहे हैं इसलिए रश लग रहा है। ये लोग कितनी खुशी हो रही है आते हैं। फाइनली मुझे प्राइमार्क नज़र आया और मैं प्राइमार्क की तरफ चल गई। और यहाँ पे कोई भी प्राइमार्क को देखे और वो ना जाए, ऐसा हो नहीं सकता। इधर ज़्यादातर स्टूडेंट्स शॉपिंग करते हैं और यहाँ के लोकल भी करते हैं, हम जैसे गरीब लोग भी करते हैं। लेकिन इधर ये होता है कि थोड़ी सी प्राइसेस कम होती हैं कंपेयर टू अदर शॉप्स। तो मैं इधर घुस गई और वैसे भी कोई प्लान था नहीं कि हमने इधर नहीं जाना, हमने उधर जाना है। तो इधर मैं देख रही थी। और प्राइमार्क में ये है कि आपको फ्लोरिंग पे ऐसे होता है कि एक फ्लोर पे लेडीज़ का ड्रेसेस होते हैं, एक पे उनके नाइट वेयर्स होते हैं उनकी, और एक पे जो मेकअप वगैरह का सामान है वो होता है। एक फ्लोर पे बेबी और बॉयज़ का होता है, एक पे होम का, और इस तरह होता है। ये प्राइमार्क बहुत बड़ा है, जो बाकी मैंने देखी हैं बंगले में या बड़े में या इधर उधर, वो थोड़े छोटे हैं। तो मैं इधर देख रही थी, इधर काफ़ी अच्छे। तो इधर इनकी एक टेक्निक ये है जो मुझे समझ आई है अब तक, वो ये कि ये क्यूट चीज़ें लगाते हैं ताकि यहाँ पे टीनेजर्स ज़्यादा आते हैं, क्योंकि स्कूल वाले कॉलेज वाले जो बच्चे होते हैं ना वो आते हैं, तो प्राइसेस भी कम होते हैं। और उनको अट्रैक्ट करने के लिए ना इन चालाकों ने ये काम किया हुआ है कि ना कलरफुल चीज़ें लगाते हैं ताकि क्यूट क्यूट सी बनी वाली लड़कियों के लिए, ताकि वो अट्रैक्ट और वो चीज़ें ख़रीदें।
फिर ऊपर की फ्लोरिंग देखने के बाद हम नीचे वाले फ्लोर पे आए। यहाँ पे मेन और बॉयज़ का सेक्शन है। बेचारे दोनों को एक ही में घुसाया हुआ है, एक ही फ्लोरिंग में। हालांकि लेडीज़ के 2-3 सेक्शंस किए हुए इन्होंने फ्लोरिंग पे, और बॉयज़ के एक पे ही है। इनके इतनी ज़्यादा सामान होता नहीं और प्लेन कलर्स में होता है। Downstairs, that's right downstairs. Good evening, customers. The time is now 7:50 and this store will be closing in 10 minutes' time. We kindly ask that all customers make your way to the nearest station route for legal purchase. Tomorrow morning, this store will reopen at 10:30 a.m. Thank you for shopping at Primark Manchester. Excuse me, can you either make your way to the till or go upstairs for the exit, please, yeah? One eternity later. ये एक और फ्लोर था जो लेडीज़ का सेक्शन था। इसमें कुछ ड्रेसेस और लॉन्ड्री थी लेडीज़ की। तो मेंस का जो मैंने आपको बताया एक ही सेक्शन है, और लेडीज़ के 2-3 सेक्शन है जिसमें ड्रेसेस, लॉन्ड्री, शूज़, मेकअप, फिर हाउस का जो होम के डेकोरेशन की चीज़ें वो सेपरेट हैं। तो आदमियों का और लड़कों का, किड्स का इन्होंने एक ही ठूसा हुआ है, क्योंकि उसमें इतनी इनके पास कलेक्शन नहीं होती। वो एक ही फेस में, ये नहीं है कि छोटे छोटे होते हैं, काफ़ी बड़े बड़े इनके हॉल होते हैं जो इन्होंने फ्लोर बनाए हुए होते हैं, काफ़ी बड़े बड़े फ्लोर होते हैं। ये लॉन्ड्री सेक्शन था, तो क्लोजिंग हो गई थी, तो वो सारे कह रहे थे कि जो आपने अगर कुछ लिया हुआ है तो वो पे करें, क्लोजिंग कर रहे हैं। मुझे पता नहीं था ये इतनी जल्दी क्लोज़ हो जाएगा, लेकिन जितना मेरे से कैप्चर हो सका आप लोगों के लिए मैंने किया। नेक्स्ट में कभी गई तो फिर मैं दिखाऊंगी। और वैसे भी मैं रुक रुक के इतना ज़्यादा तो नहीं दिखा सकती, क्योंकि इतने बड़े बड़े होते हैं कि एक जगह पे मैं दिखाऊं क्या क्या है। तो इधर इतनी वैरायटी होती है, इधर पजामाज, नाइट सूट्स, मतलब एक एक चीज़ की हज़ारों चीज़ें आपको मिल जाती हैं। इतना बड़ा ये प्राइमार्क होता है कि आप 2-3 घंटे अगर इधर लगाते हैं तो आप गुम हो जाते हैं। और मैं यहाँ पे ज़्यादातर ज़ुहान के ड्रेसेस लेती हूँ, क्योंकि ज़ुहान बहुत जल्दी बड़ा हो जाता है माशाल्लाह, तो उसको कपड़े जल्दी जल्दी चेंज होते हैं। तो ये चीप होते हैं तो मैं ले लेती हूँ। जैसे ये बेडिंग थी, मुझे इतनी प्यारी लग रही थी, देखिए रखी हुई भी इतनी क्यूट लग रही थी। फ़िलहाल हमने अपने दिल को तसल्ली देते हुए घुमाया और हम लोग वापस जा रहे थे, रास्ता ढूंढ रहे थे कि नीचे जाने के लिए। हमने जाना नीचे ही था, लेकिन वो फ्लोर हम इस ऊपर आ गए, तो मैंने कहा चलो जितना हो सके मैं इसको भी कैप्चर कर लूँ, जितना दिखा सकती हूँ मैं दिखा दूँ। क्योंकि वो बार बार खड़े हुए थे, वो क्लीनिंग कर रहे थे, जो ये कपड़े उल्ट पुल्ट हुए हुए होते हैं लोग देखते हैं, क्योंकि काफ़ी लोग आते हैं, तो वो उसको सीधा भी कर रहे थे। फिर वो सबसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि प्लीज़ आप जाएँ। अनाउंसमेंट हो रही थी कि आप लोग अपनी टिल्ट की तरफ जाएँ, अपने पे करें और आप लोग जाएँ। ये पजामाज बहुत प्यारे लग रहे थे, तो मैंने कहा कभी मैं आऊँगी और मैं लूँगी, मेरा पे डे हो जाए ना, पे आ जाए, सैलरी आए, तो फिर मैं ये लेके जाऊँगी। 2-3 जो अच्छे अच्छे नाइट सूट्स हैं ना वो बनाऊँगी, बाकी जो है वेस्ट कर दूँगी। इनसे मिले ये हैं आंटी नंगपोंग। Thank you for shopping at Primark Manchester.
Let's go home. Let's go home. Let's go home. Let's go home. Quick, 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 run. This way. This way, Zohan. Run this way. Daddy, take it. Okay, put there. Sit down. Okay, let's go here. Six and a half hours later. फाइनली उन लोगों ने हमें धक्के मार के बाहर निकाल दिया कि निकलो भाई, और हम बाहर आ गए। ये था मेरा एक छोटा सा मिनी व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया हो। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। फिर मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।